के बाद आज सुबह पीएमओ में चार्ज संभाला और कार्यभार ग्रहण करने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो पहली फाइल साइन की वो किसान निधि से जुड़ी हुई थी। पीएम मोदी ने 20,000 करोड़ रुपए की 17वीं किसान निधि की किस्त जारी की, जिससे 9.5 करोड़ किसानों को फायदा पहुंचेगा। पीएम ने अपने पहले बड़े फैसले पर कहा कि इससे हमारी सरकार की किसान हित की प्रति प्रतिबद्धता को साफ जाहिर है और ये उसको दिखाता है। उन्होंने कहा कि उन्होंने पहली फाइल किसान कल्याण से जुड़ी साइन की और आगे भी नई सरकार किसानों के हित के लिए काम करती रहेगी। ये 3 तस्वीरें हैं आपके स्क्रीन पर, कई सारी तस्वीरें, 3 तस्वीरें जहां नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार पीएम पद का कार्यभार संभाला है। 2019 में मोदी 2.0 में भी कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने अहम फाइल जन कल्याण से जुड़ी हुई ही साइन की थी और ये 2014 में नरेंद्र मोदी जब पहली बार उन्होंने कार्यभार संभाला, इस बार उन्होंने कहा कि 2014 के बनिस्पत इस बार वो काफ़ी सेटल्ड है, उन्हें पता है उन्हें क्या करना है और इसीलिए सरकार पहले दिन से ही कार्यरत है। 100 दिन के लक्ष्य का मीटर आज से ही डाउन हो चुका है। उधर अमित शाह ने किसान निधि की किस्त जारी करने को बड़ा कदम बताया। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार के लिए किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकताओं में एक है। यही वजह है कि मोदी 3.2 का पहला दिन किसानों को समर्पित रहा। अमित शाह ने लिखा ट्वीट में, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसे लेकर उन्होंने ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि मोदी 3.0 का पहला दिन किसानों को समर्पित। आज प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी कर 20,000 करोड़ रुपए वितरित किए हैं, जिससे लगभग 9.3 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे। किसानों को सहायता देने वाली इस योजना की अब तक की 16 किस्तों में 12 करोड़ 33 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को 3 लाख करोड़ से अधिक सीधे डीबीटी से वितरित किए गए हैं। ये निर्णय बताता है कि एनडीए सरकार के लिए किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। मैं इस कल्याणकारी निर्णय के लिए पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के करोड़ों किसानों की ओर से आभार व्यक्त करता हूं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज दिल्ली में अमित शाह से उनके घर पर मुलाकात की और मोदी कैबिनेट में फिर से शामिल होने की बधाई दी। योगी आदित्यनाथ ने अमित शाह के साथ ही नितिन गडकरी से भी दिल्ली में मुलाकात की। नई सरकार के गठन के बाद योगी आदित्यनाथ मोदी कैबिनेट में शामिल नए मंत्रियों से मिल रहे हैं। उन्होंने केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की। ये सारी तस्वीरें आज सुबह की हैं, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मोदी 3.0 की कैबिनेट में शामिल वरिष्ठ मंत्रियों से मिले, जिसमें पूर्व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, होम मिनिस्टर अमित शाह और रोड और ट्रांसपोर्ट के मंत्री नितिन गडकरी भी शामिल थे। 3 वरिष्ठ मंत्री, जिन्हें 1, 2 और 3 मोदी सरकार में कहा जाता है सीनियरिटी के हिसाब से, इन सब से योगी आदित्यनाथ मिले। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का खराब प्रदर्शन चर्चा का विषय रहा है और इसमें कई सारी अटकलें भी लगाई जा रही हैं। इन सभी अटकलों के बीच योगी आदित्यनाथ पिछले 3 दिन से दिल्ली में ही हैं। ये वो 3 तस्वीरें, अमित शाह से मिले योगी आदित्यनाथ, फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पूर्व रक्षा मंत्री, और उसके बाद नितिन गडकरी से भी उन्होंने मिलकर उन्हें बधाई दी। उधर शपथ ग्रहण में आए मेहमानों में एस जयशंकर से मुलाकात चल रही है। वो भी अंतर्राष्ट्रीय मेहमान एक एक कर विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिल रहे हैं। इस दौरान एस जयशंकर ने कई राष्ट्र प्रमुखों से मुलाकात की। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, मालदीव और श्रीलंका के राष्ट्रपति के साथ उन्होंने बैठक की। भूटान के प्रधानमंत्री से भी उनकी मुलाकात है। एस जयशंकर पिछली सरकार में विदेश मंत्री थे और संभावना है कि उनका मंत्रालय बरकरार रहेगा। कहा जा रहा है कि अधिकांश टॉप पोर्टफोलियोज में ज़्यादा फेरबदल की उम्मीद नहीं है। अटकलें कई सारी लग रही हैं, लेकिन सुब्रमण्यम जयशंकर की जगह बतौर विदेश मंत्री तय बताई जा रही है। वहीं राजनाथ सिंह जी का भी कहा जा रहा है कि वो रक्षा मंत्री ही बने रहेंगे।
अमित शाह जी को लेकर कई सारी अटकलें लग रही हैं कि क्या वो गृह मंत्रालय का कार्यभार कंटिन्यू करेंगे या फिर क्या उन्हें वित्त मंत्रालय दिया जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो फिर कई सारी मंत्रिपरिषदों में फेरबदल हो सकती है, या फिर टॉप 3-4 जो CCS कहा जा रहा है उसमें कहीं छेड़खानी नहीं होगी और कंटिन्यूटी दिखाई जाएगी। 2.0 से 3.0 तक कंटिन्यूटी दिखाई जाएगी और फिर उसके बाद कई सारे ऐसे मिनिस्ट्रीज हो सकती हैं जिसमें कि नए चेहरे देखे जा सकते हैं। पिछली बार 1-2 सरकार मोदी 2.0 में कई सारे ऐसे मंत्री थे जिनके पास मल्टीपल पोर्टफोलियोज थे। अब की बार क्योंकि मंत्रिपरिषद बड़ा है तो ऐसा लग रहा है कि कार्यभार किसी पर भी 1 या 2 मंत्रालयों से ज़्यादा किसी पर भी कार्यभार नहीं होगा। MOS विद इंडिपेंडेंट चार्ज भी 5 इस बार घोषित किए गए हैं। उनको कौन कौन से पोर्टफोलियो मिलते हैं वो देखना बाकी है। नई सरकार बनने के साथ साथ अब बहुत जल्द संसद का सत्र भी बुलाया जा सकता है। खबर यह है कि 22 जून को संसद का सत्र की संयुक्त सभा को राष्ट्रपति संबोधित कर सकती हैं। 18 या 19 जून को संसद का सत्र शुरू हो सकता है और सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर का चुनाव होगा। उसके बाद नए सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी और उसके बाद 20 या 21 जून को स्पीकर का चुनाव भी हो सकता है। 17 से 22 तारीख के बीच में संसद का ये स्पेशल सत्र आ सकता है जहां पर ये सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी की जाएंगी और 22 तारीख को राष्ट्रपति का जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट को संबोधन हो सकता है। बताया ये भी जा रहा है कि जुलाई के दूसरे या तीसरे हफ्ते में बजट का सेशन, जब मॉनसून सेशन शुरू होता है तो उसी में बजट भी पेश किया जाएगा। अभी नई सरकार के गठन के साथ ही मोदी सरकार एक्शन में भी आ गई है। आज शाम 5 बजे मोदी कैबिनेट की पहली बैठक होने वाली है और इस बैठक में बहुत बड़ा फैसला लिया जा सकता है। PM आवास योजना ग्रामीण का बजट बढ़ सकता है और 2 करोड़ नए घरों को हरी झंडी दिखाई जा सकती है। इसके अलावा बैठक में मोदी कैबिनेट राष्ट्रपति से संसद का सत्र बुलाने का आग्रह करेगी और 2 सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करने का भी आग्रह करेगी। मोदी 3.0 यानी कि नए मंत्रिमंडल से जुड़ी एक खबर आ रही है। केरल के त्रिशूर से बीजेपी सांसद सुरेश गोपी ने कल राज्य मंत्री के तौर पर शपथ तो ली थी। अब उन्होंने एक टीवी चैनल से कहा है कि वो मंत्री बने नहीं रहना चाहते और पार्टी से गुजारिश करेंगे कि उन्हें इस जिम्मेदारी से फिलहाल मुक्त कर दिया जाए। उन्होंने इसके लिए फिल्मों के लिए काम की व्यस्तता को की वजह बताया है और कहा है कि वो त्रिशूर के लिए काम करते रहना चाहते हैं, अपने संसदीय क्षेत्र के लिए काम करते रहना चाहते हैं, लेकिन कई सारे ऐसे वायदे हैं जो उन्हें अभी पूरे करने हैं और अगले 2-2.5 साल तक वो व्यस्त रहेंगे और व्यस्तता की वजह से उन्होंने कहा कि उन्हें कोई भी मंत्रिमंडल का कार्यभार ना दिया जाए। उन्होंने कहा कि कुछ पहले से ही किए